ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने फरमाइश की थी कि हम इस्लाम के बारे में भी कुछ बोलें। तो हम शुरुआत करते हैं कि इस्लाम में जुम्मे की नमाज क्यों जरूरी मानी जाती है। ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें असंख्य लोग रहते हैं और ये लोग विभिन्न धर्म को मानते हैं, विभिन्न धर्मों को मानते हैं। दुनिया कितना बड़ी है इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कितने सारे धर्म हैं। उन सभी धर्मों के अलग अलग रिवाज हैं, कुछ असूल हैं जिनका पालन वो धर्म वाले निश्चित तौर पर करते हैं। हर धर्म अपने बारे में कुछ ना कुछ अलग कहता है, लेकिन अंत में सभी धर्म हमें इंसानियत का पाठ ही पढ़ाता है, जिसे यदि मनुष्य समझ ले तो कभी कोई मनुष्य दुखी नहीं रहेगा। और हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है। आज हम इस्लाम धर्म से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं जो आए दिन हम सुनते तो हैं, लेकिन कभी इस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश नहीं करते। ऐसा क्यों है? इस्लाम धर्म में अल्लाह को समय पर याद करने और उसकी इबादत करने के समय को काफी अहम माना गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम को मानने वाले चाहे खाना भूल जाएं, दिन के जरूरी कार्यों को भूल जाएं, किसी सगे संबंधी से बात करना भूल जाएं, लेकिन अल्लाह को याद करना वे कभी नहीं भूलते, खास तौर से शुक्रवार के दिन। इस्लाम धर्म में शुक्रवार को नमाज पढ़ना अति आवश्यक माना गया है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई इस्लामिक नियम है या ये महज लोगों का बनाया हुआ कोई फायदा है? क्या शुक्रवार के दिन नमाज करने पर अल्लाह अपने बच्चों को कोई महत्वपूर्ण तोहफा देते हैं? क्या शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के पीछे कुरान में कोई कारण दिया गया है या फिर समय के साथ स्वयं ही लोगों ने इस रिवाज को अपना लिया है? ऐसे ही कुछ सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज, और मैं वही आपको बताने वाला हूँ। हर शुक्रवार मस्जिद में या फिर घर के पास बने किसी पार्क में हम लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखते जरूर हैं। यहाँ तक कि नमाजी को जहाँ कहीं भी जगह मिले वो शुक्रवार के दिन अपना आसन बिछाकर वहां नमाज पढ़ना प्रारंभ कर देता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में सवाल आया कि आखिर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ना इतना विशेष क्यों है? यूं तो हर दिन अल्लाह का है, उसे याद करने का है, तो ऐसे में शुक्रवार की नमाज का महत्व इतना खास क्यों है? आसान भाषा में यदि इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम धर्म में शुक्रवार को जुम्मे का दिन कहा जाता है, जिसके अनुसार इस दिन सभी मुसलमान भाई एकत्रित होकर अल्लाह का नाम लेना चाहते हैं। क्या आपने कभी जामा मस्जिद का नाम सुना है? दरअसल जामा मस्जिद का जुम्मा के नाम पर ही रखा गया है, जिसके अनुसार यह वह स्थान है जहां हर जुम्मे के दिन लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलकर अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल निकालते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने रिश्ते को कायम रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत के साथ ही शुक्रवार के दिन भाईचारे को भी समर्पित है। इस दिन मस्जिदों में इमाम वहां मौजूद लोगों को जीवन का संदेश देते हैं, कठिनाइयों से लड़ने के लिए कुरान में दर्ज उपदेश बताते हैं। शुक्रवार को नमाज पढ़ने के खास नियम भी बनाए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में जुम्मे का इतना महत्व क्यों है। इस्लाम में जुम्मा को अल्लाह के दरबार में रहम का दिन माना जाता है। इस दिन नमाज पढ़ने वाले इंसान की पूरे हफ्ते की गलतियों को अल्लाह माफ करते हैं और उस आने वाले दिन में भी एक अच्छा जीवन जीने का संदेश देते हैं। इस दिन इमाम पाक कुरान में से मस्जिद में मौजूद लोगों को कुछ उपदेश पढ़कर सुनाते हैं जो उनके आने वाले जीवन को सुखमय बनाते हैं। इस दिन नमाज पढ़ने से पहले क्या क्या करना चाहिए इसके भी नियम बताए गए हैं। पहला, गुस्ल, जिसे इस्लाम में स्नान करना कहा गया है। यह जरूरी है ताकि नमाज से पहले आपका जो शरीर है वो पवित्र हो जाए। इसके अलावा किसी अन्य दिन आप इत्र यानी परफ्यूम लगाएं या न लगाएं, लेकिन शुक्रवार के दिन इत्र लगाना अति आवश्यक है। आखिरी काम है सिवाक करना, यानी दांतों को साफ करने की प्रक्रिया। इस्लाम में ये तीनों कार्य शुक्रवार के दिन करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है।
शुक्रवार के दिन खास तौर पर से नमाज पढ़ने का रिवाज क्यों है, इसके संबंध में अभी तक हमारे द्वारा जो कारण बताए गए हैं वो अमूमन इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे आप अनजान हैं, जो मैं आपको अब बताऊंगा। इस्लामिक तथ्यों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के ही दिन अल्लाह द्वारा आदम को बनाया गया था और इसी दिन आदम की मृत्यु भी हुई थी। लेकिन आदम जन्म के बाद धरती पर आए थे, इसलिए दिन के 1 घंटे को बेहद अहम माना गया है। कहते हैं कि शुक्रवार को यदि आप अल्लाह से कुछ ना भी मांगो, तब भी वो आपके मन की मुराद सुन लेते हैं और उसे पूरा करते हैं, परंतु वो मुराद इस्लामिक कायदे कानून के अनुकूल ही होना चाहिए। मुरादें पूर्ण करने के साथ इस दिन अल्लाह अपने बच्चों के सभी गुनाह माफ कर देते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि स्वयं अल्लाह ने ही शुक्रवार का दिन चुना था। सप्ताह के सभी दिनों की तुलना में उन्होंने शुक्रवार के दिन को सर्वश्रेष्ठ माना है। स्वयं अल्लाह ने पूरे वर्ष में 1 महीना ऐसा निकाला था जिसे रमजान का महीना नियुक्त किया गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।